ये प्रभाव देख करके कि काशी का राजा अपनी रानी के साथ और सिर पर फूस का गट्ठर, गले में कुल्हाड़ी लटका के और बाजार में चिल्लाता गया कि मैंने अपराध किया, भक्ता अपराध किया, कबीर का अपराधी हूं। इस तरह से तो और उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, चौगुना सौगुना बढ़ गई। जो उन्होंने वेश्या को लेकर के अपनी नाक कटाई थी, अब वो 1 इंच नाक कटी थी तो 100 इंच जुड़ गई। भगवान जोड़ने वाले हैं। उन्होंने अपनी नाक 1 इंच काटी तो भगवान ने 100 इंच नाक बढ़ा दिया। भारतवर्ष में ये दूसरा वंश था जो गोरी के आक्रमण के बाद भारत को राज्य किया है। भारतवर्ष में ये दूसरा वंश था जो गोरी के आक्रमण के बाद भारत को राज्य किया है। मोहम्मद गोरी, इसने लूटा पाटा, युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान भारतवर्ष के जो सबसे प्रतापी राजा थे, उनसे युद्ध हुआ। इतिहास की बात है और उसमें 5-7 कारणों से पृथ्वीराज जी की हार हुई और वहीं से भारतवर्ष का इतिहास बदल जाता है। वो टर्निंग पॉइंट, मोड़ था। पृथ्वीराज चौहान हारे। एक तो जयचंद ने ही गोरी को बुलाया था निमंत्रण भेज करके, और उसमें बैरठना पृथ्वीराज संयुक्ता का अपहरण करके ले गए थे। कामुकता से ही फल भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और जो विवाह किया था वो भी एक ऐसी राजकुमारी का जिससे दूसरे के साथ संबंध होने वाला था। उसका नाम जाने हंसावती ऐसे कुछ था। तो वो भी राजा इनका शत्रु बना था। इसके अतिरिक्त सबसे बड़े सामंत जो आए थे इनका सहायता करने, 40 दिन तक वो महल में संयुक्ता के पास पड़े रहे और मिले नहीं उनसे। इसके अतिरिक्त माधव भाट और 2-3 और थे इनके शत्रु जो खुफियागिरी देते थे गोरी को, और जालंधर का हाहुली राय भी इनके विरोध में हो गया। तो 5-7 कारण ऐसे थे जिससे ये हारे। विदेशी भी इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध 18 बार में 14 बार इन्होंने पकड़ा था गोरी को, 4 बार भाग गया था। ये छोड़ देते थे
तबकाते नासरी के फारसी अनुवाद इंग्लिश में ये बात लिखी हुई है, लेकिन आमतौर से जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है भारतवर्ष में, उसमें लिखा है एक ही बार हारा था वो गोरी तराइन की लड़ाई में। उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम मतलब खरीद करके उनको दाम में, पैसे में आजीवन के लिए खरीदा जाता था, और वो गुलाम प्रथा उसमें बहुत थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा अपना गुलाम, और उसी को दामाद भी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक लोग कहते हैं कुतुब मीनार उसने बनवाई थी, यद्यपि शोधकर्ताओं ने कुछ और भी बातें बताई हैं। जो भी हो, उसने भी गुलाम खरीदा इल्तुतमिश को, उसको भी दामाद बनाया। लेकिन बड़ा वहीं से भारतवर्ष के इतिहास बदल जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। उसने बैठते मान और कुतुबुद्दीन के लड़के को अंधा करके मरवा दिया, अपने साले को ही। उसका लड़का फिरोज विलासी था, इसलिए रजिया बैठी। उसने भी 2.5 साल राज किया। बेगम स्त्री राज्य, उसने भी किसी बहाने से फिरोज का कत्ल करवा दिया, अपने भाई का ही। अंत में उसका भी कत्ल हो गया, किसी सरदार से उसका प्रेम था। उसके बाद फिरोज का लड़का बैठता है, उसका भी कत्ल हुआ। ये सब कोई भी बिना कत्ल आम की गद्दी पर नहीं बैठा। और उसके बाद इस वंश के 2 राजा मकसूद आदि, उनको बलबन ने मरवाया, जबकि बलबन के दामाद थे ये लोग। बलबन के बाद भी उसके अंतिम 2 क्यूमर्स वगैरह मारे गए, और उनको जलालुद्दीन में एक को लकवा मार गया था, उसका लड़का 3 साल का जीते जी यमुना में फेंकवा दिया। और इस तरह से खिलजी वंश शुरू हुआ। जलालुद्दीन को उसके दामाद अलाउद्दीन ने कड़े में गंगा जी में नाव पर कत्ल कर दिया। अलाउद्दीन भी, उसके सेनापति काफूर ने इसके बेटों को मारा। और इस तरह से सारा का सारा भारतवर्ष के इतिहास बदल गया। केवल खून खराबा, चोरी, हत्या, और इन सबको मार करके फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद, फिर लोदी वंश आ गया। लोदी में इब्राहिम लोदी था, उससे पहले सिकंदर लोदी था। ये सिकंदर लोदी के समय में कबीर हुए हैं। क्या इनकी हिस्टोरिकल स्थिति हमने इसलिए संक्षेप में बताया कि कबीर उस समय हुए थे जिस समय भारतवर्ष में राजाओं ने एकमात्र ऐसा आदर्श रखा, षड्यंत्र हत्या। कोई आदर्श नहीं था। भाई को मरवा रहा है, और ये आखिर तक चला। औरंगजेब ने अपने तीनों भाई दानियाल, मुराद, इन सबको, दारा को हाथी पर काले कपड़े पहना के दिल्ली में घुमाया गया, और फिर उसको कत्ल करके उसकी लाश घुमाई गई। तो इस तरह से ऐसे समय में जब जिस राज्य में न कोई भाई है, न बहन है, न कोई माँ है, न बाप है,
तो प्रजा के साथ क्या होता होगा, क्या इंसानियत का व्यवहार होगा। जब हम भाई भाई को मार रहे हैं, बाप को कैद में डाल रहे हैं, ऐसे अत्याचार के समय कबीर हुए। और सिकंदर लोदी अत्याचारी धर्मांध राजाओं में वो फिरोज शाह, औरंगजेब, ये तीनों ने तो बहुत ज्यादा अत्याचार किया। तो सिकंदर ने सोचा था हम भारतवर्ष को सब बदल देंगे। इस इरादे से वो चला, और जब उसके पास शिकायत पहुंची तो उसने देखा अच्छा अवसर है दमन करने का, क्योंकि ब्राह्मण लोग आए हैं और इन ब्राह्मणों ने उसकी मां को, कबीर की मां को भी मिला लिया, बालिद मां, नीरूनी मां। इस तरह से कैसे जाने कैसे मिलाया तो भगवान जाने। भय दिखाया या हित दिखाया कि बादशाह से बैर करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने सिकंदर से बहुत बड़ी शिकायत किया और पुकारे जाए दुखाओ सब गांव है। बोले हमारा गांव पूरा काशी से परेशान है। काशी के राजा को बहका दिया, राजा होकर के वो इसकी शरण में गया। फिर उसने ऑर्डर निकाल दिया, लियाओ रे पकर, देखो मैं मकर कैसो लियाओ रे पकर, देखो मैं मकर कैसे। मकर माने मक्कार को मैं देखूं कैसा है। अकर मिटाऊं गाढ़े जकर तनाव है। अकर मिटाऊं गाढ़े जकर तनाव है। सभी लोगों ने शिकायत किया, अजी वो तो बड़ा अहंकारी है, बड़ा मक्कार है, और उसकी अकड़ को मिटाने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। सिकंदर सुन करके आग बबूला हो गया। अरे उसकी अकड़ तो मैं मिटाऊंगा, वो कौन है कबीरा? कबीरा बोले कबीरदास चलो बादशाह के सामने हाजिर हो जाओ। आयो बादशाह माने ये घटना काशी की, दिल्ली की नहीं है। आयो माने आया था वो काशी में, और इसीलिए आया था कि कबीर के दमन के बाद सारा रामानंद समाज दमित हो जाएगा और काशी पूरी मुसलमान बना दूंगा। क्यों काशी है, मथुरा है, ये सब प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। ये एक बड़ी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लड़ाई है और जो बड़े महत्व की थी, और इसने एक बहुत बड़ा मोड़ दिया। एक आदमी अकेले बादशाह से लड़ रहा है जो बड़ा जुल्मी है। वो कौन था? कबीर। उसी तरह से एक स्त्री मीरा अकेले राणा से लड़ी थी। बड़े कठिन काम थे बादशाह से लड़ना, जो बड़ा क्रूर है। कबीरदास आए दरबार में और खड़े हुए, लेकिन एकदम तन के खड़े भये। तो सिकंदर ने देखा, बोली बात तो सही है तो बड़ा अकड़ू। मैं बादशाह और मेरे सामने इस तरह खड़ा है। बादशाह के सामने ऐसे नहीं खड़े हो सकते, वहां तो बड़ा अदब होता है। पहले जाके ऐसे ऐसे करो, सलाम ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे झुक करके सिर विर जब खड़े हो
बादशाह के सामने सीधे जाके खड़े हो गए। तो काजी उठा, उसने फटकार के कहा कि अबे सलाम नहीं करता है बादशाह। तो कबीरदास बोले जानो ना सलाम। अरे काजी जी मैं तो सलाम ही नहीं जानता हूं, क्या सलाम चीज होती है। तो काजी भी बड़ी नाराज थे और उनको नाराज होने का अच्छा मौका भी मिला था बादशाह को उभारने के लिए। तो बोले कि क्या जानता है तू, सलाम नहीं जानता है तो? अरे कुछ तो मतलब अपनी भाषा में पांव छूना या कुछ करना, अदब कर, बादशाह सलामत का। तो बोले मैं जानता ही नहीं बादशाह कौन है। अबे बेवकूफ, बादशाह तेरे सामने बैठा हुआ है, सिंहासन पर बादशाह नहीं जानता, किसको जानता है? वो बोले जाने राम गाढ़े पांव है। मैं केवल राम को जानता हूं। अरे और आग लग गई सिकंदर को कि ये तो सच में इसको बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहिए। केवल राम को जानता हूं मैं, बादशाह को नहीं जानता हूं। अच्छा, और गाढ़े पांव हैं जिसका आश्रय बड़ा गाढ़ा है, जिसके चरण बड़े दृढ़ हैं, चरणों का आश्रय बड़ा दृढ़ है। मैं उस चरणों के आश्रय के आगे इस बादशाह को क्या जानता? गाढ़े पांव के भी अर्थ है कि अंगद वाला पांव है। अंगद जी गए थे रावण की सभा में, तो जब बहुत से बादशाह से, अरे रावण से जब बातें भई, तो रावण से बात करते करते पहले तो रावण ने कहा तू रावण को नहीं जानता है? बोले रावण तो कई हुए हैं। एक रावण तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पकड़ लिया था कीड़ा की तरह, एक रावण बाली की कुंख में था, एक रावण जो बलि के यहाँ जीते, बलि गए पताला, घुड़साला ने बांध दिया था। तो रावण ने कहा कि अरे मैं वो रावण हूं जिसने कैलाश को उठा लिया था। जब बहुत बात उसने राम निंदा किया तो उन्होंने कहा अंगद ने पांव गाड़ दिया, ले तेरी लंका में कोई एक भी व्यक्ति अगर हमारे पांव को उठा दे तो फिर आए राम सीता में हारी। सीता को हम दांव पे लगा रहे हैं, राम जी वापस चले जाएंगे, हमारा पांव उठा के देख लेते। तो गाढ़े पांव का अर्थ है कि ये राम के पांव थे, राम का आवेश हो गया था उनमें। और कबीरदास महापुरुष थे, सब कुछ जानते थे। ऐसा नहीं कि तुम समझोगी अंगद वाला नहीं जानते थे। गाढ़े पांव का भी अर्थ है कि ये वो पांव है जिसको उखाड़ने वाला संसार में कोई नहीं है। अरे तुम तो नाचीज है सिकंदर, कुछ नहीं है।